हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है जंप, लूप एंड कॉल इंस्ट्रक्शंस। ये कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं? अब ये सारे इंस्ट्रक्शन 8051 में जो परफॉर्म किए जाते हैं बाय द जंप इंस्ट्रक्शंस, कंडीशनल और अनकंडीशनल दोनों, ये सारे हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लूपिंग इन द 8051। अब अगर लेट सपोज हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन और रिपीटेडली हमने परफॉर्म करवाना है तो किस तरह से हम उसकी लूपिंग यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे हम करेंगे। अब लेट सपोज हमने क्या करना होगा कि अगेन की इंस्ट्रक्शन हम यूज़ कर लेंगे, राइट। अगेन अब ये देखें कि अब क्या करना है हमने, दिस प्रोग्राम एड्स वैल्यू 3 टू द, अब ये देखें एक्यूमुलेटर में हमारे पास 10 टाइम्स ये 3 वैल्यू ऐड करेगा, राइट। मतलब 3 इंटू 10 30, राइट। तो 30 हमने ऐड करना है एक्यूमुलेटर के अंदर। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एक्यूमुलेटर में मूव ए हैश 0, तो एक्यूमुलेटर को हमने क्लियर कर दिया, राइट, या उसमें हमने 0 वैल्यू मूव कर दी। नेक्स्ट हमारे पास है मूव रजिस्टर 2 में हमने अब 10 वैल्यू जो है हमने लोड कर दी, राइट, उसमें 10 की वैल्यू मूव कर दी। अब अगेन अब दोबारा हमने क्या करना है, अब ये जो अगेन है ना, ये हमारे पास एज अ लूप काम कर रहा होगा। लूप कैसे काम कर रहा होगा कि अब इसमें हमने एक्यूमुलेटर में ऐड करना है 3 को, राइट। अब 3 को ऐड करना है, लेकिन हमने अब यहाँ पर एक लूप लगा दिया है, दैट इज DJNZ। अब DJNZ हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब ये R2 में तब तक ऐड करता रहेगा जब तक कि R2, अब एक्यूमुलेटर में तब तक ऐड करता रहेगा जब तक R2 की वैल्यू 0 ना हो जाए, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब इसने एक बार ऐड कर दिया, राइट, 3 ऐड कर दिया एक्यूमुलेटर में, R2 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर होगी 9, फिर ऐड किया 3, फिर 8 हो गई, फिर ऐड किया 3, फिर 7। तो इस तरह से जब तक उसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती तो ये उसमें एक्यूमुलेटर में 3 को ऐड करता रहेगा। तो ये अब देखें हमारे पास रिपीटेडली काम कर रहा है, ये हमारे पास एज अ लूप काम कर रहा है। अब नेक्स्ट कहता है कि मल्टीप्लाई 25/10 यूजिंग द टेक्निक ऑफ रिपीटेड एडिशन। तो अब कहता है कि 25 को आपने मल्टीप्लाई करना है बाय 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है और रिपीटेड एक्शन आपने यूज़ करना है। अब कैसे करना है कि देखें, सबसे पहले एक्यूमुलेटर को आपने क्लियर कर दिया, फिर उसमें आपने 10 की वैल्यू डाल दी, फिर आपने यहाँ अगेन मतलब मल्टीप्लिकेशन करनी है तो ऐड A25। अब 25 आपने एक्यूमुलेटर में ऐड करना है और कब तक करना है, यहाँ पर DJNZ आपने यूज़ किया, R2 अगेन। अब देखें कि जैसे ही अब ये डेक्रीमेंट कर देगा उसको, जब तक वो नॉन ज़ीरो नहीं बन जाता हमारे पास R2 को डेक्रीमेंट करो 9 और फिर अगेन पे वापस आ जाओ। अब इसने एक बार 25 ऐड किया, इसको डेक्रीमेंट किया 9 हो गई, फिर ऐड किया डेक्रीमेंट किया 8 हो गई, फिर ऐड किया डेक्रीमेंट किया 7। इसी तरह से जब तक हमारे पास ये R2 की वैल्यू 0 नहीं आ जाती, इसको ये ऐड करता रहेगा और एंड में हमारे पास मल्टीप्लाई का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो यही एक और एग्जांपल यही है कि आप किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं लूपिंग को। अब अगर नेस्टेड लूप की बात कर लेते हैं, नेस्टेड लूप में अब आ जाता है हमारे पास कि देखिए अब हमने कोई एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो हमारे पास एक्यूमुलेटर में वैल्यू को लोड करे 55H और कॉम्प्लीमेंट करे एक्यूमुलेटर को 700 टाइम्स, राइट। अब क्या होगा कि हमने सबसे पहले एक्यूमुलेटर में वैल्यू जो है वो ऐड कर दी है। अब हमारे पास वैल्यू ऐड होगी एक्यूमुलेटर में 55H। देन हमने क्या किया, एक और रजिस्टर R3 है उसमें 10 की वैल्यू लोड कर दी जो हमारे पास आउटर लूप है। फिर हमने एक लेबल लगा दिया नेक्स्ट का और रजिस्टर R2 में 70 की वैल्यू लोड कर दी जो हमारे पास वैल्यू है इनर लूप। तो 70 × 10 700, तो ये 700 टाइम्स हमारे एक्यूमुलेटर को कॉम्प्लीमेंट करेगा। अब फिर हम एक और लेबल लगा लेते हैं कि हमने रजिस्टर A को भी तो कॉम्प्लीमेंट करना है ना, और कितने टाइम करना है वो हमने करना है 70 टाइम्स, राइट। अब क्या करेगा कि अब यहाँ पर आप देखें कि DJNZ हमने लगा दिया R2
और R2 को इन डिक्रीमेंट करने के बाद फिर अगेन पे वापस आना है कि उसको कॉम्प्लीमेंट करना है, राइट। अब ये देखें, आउटर लूप एक बार काम करेगा, ये ठीक है, एक बार काम करेगा, ट्रू हो जाएगी कंडीशन, अंदर आ जाएगा, राइट। तो फिर जो है ना ये 70 टाइम्स जो है आपका उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, राइट, अगेन पे आ जाएगा, फिर दोबारा जाएगा ये R2 पे यहाँ पर आउटर लूप, फिर वो हमारे पास हो जाएगा 69, फिर 68, 67 एंड सो ऑन, जब तक R2 ज़ीरो नहीं हो जाता तो ये उसको कॉम्प्लीमेंट करता रहेगा। तो अब ये आउटर लूप आपने 10 टाइम्स सेट किए, तो इनर लूप अगर 70 टाइम्स चल रही है और आउटर लूप 10 टाइम्स, तो हमारे पास ये 700 टाइम्स आपका जो अक्यूमुलेटर है वो कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। तो जो हमारा पर्पस था वो अचीव हो गया। अब नेक्स्ट में हमारे पास आ जाते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट कंडीशनल जंप लूप्स हमारे पास मौजूद होते हैं। अब ये है कि अगर हमारे पास जंप करो, अगर ज़ीरो वैल्यू है, जे जेड का लेबल है, अगर वैल्यू ज़ीरो है तो जंप करो, अगर नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो तब जंप करो, राइट। जे एन जेड जब हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर है कि अब ए में हमारे पास R0 हमने मूव कर दिया, अब हमने यूज़ कर दिया कि जे जेड टू ओवर, कि मतलब ओवर पे जा, अब जंप कर लो, ये ओवर है, अब यहाँ पे वो जंप कर लेगा, अगर वैल्यू ज़ीरो होती है तो वो उस पर जंप कर लेगा। अगर जे एन जेड हम यूज़ करते हैं, अगर नॉन ज़ीरो होती, अब यहाँ पर देखें कि हमने R5 की वैल्यू मूव कर दी एक्यूमुलेटर में, अब हमने जे एन जेड यूज़ कर दिया कि नेक्स्ट पे आप जंप कर लो, राइट, नेक्स्ट पे जंप करो। अगर यहाँ पर ए की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो ये नेक्स्ट पे जंप कर लेगा और ये जो नेक्स्ट वैल्यू मूव होनी है इसको नहीं परफॉर्म करेगा। तो ये दो तरह के आपके जंप की कंडीशंस हैं कि एक जे जेड लेबल है और एक जे एन जेड है, तो ये आपने याद रखनी है, राइट। तो ये अब देखें हमारे पास आ जाता है कि जे एन सी हमारे पास, अब और भी हमारे पास, अब अगर कैरी के इस सेंस में हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास जे सी लेबल और जे एन सी लेबल आ जाता है। अगर जे सी लेबल है तो मतलब कि कैरी एग्जिस्ट करता है तब जंप करो, जे एन सी है तो कैरी एग्जिस्ट नहीं करता तब जंप करो, राइट। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल में भी यूज़ कर दिया है कि अब अब पहले हम देख लेते हैं कि जे एन सी, तो अगर कैरी जे एन सी अगर कैरी ज़ीरो है तो वो जंप कर लेगा नेक्स्ट नंबर पे, राइट। और अगर जे सी कहीं पर यूज़ हुआ है, यहाँ पर जे सी नहीं यूज़ हुआ, अगर हम कहते हैं कि जे सी जो है अगर वो कैरी एग्जिस्ट करता है, वन है, कैरी वन है, तो अगले नंबर पे वो जंप कर जाएगा, राइट। तो ये अब कैरी के सेंस में हमारे पास जंप कंडीशंस आ गई थी। अब ये हमारे पास सारी की सारी जंप कंडीशंस आ गई हैं। जे जेड अगर ज़ीरो है तो जंप करो, नॉन ज़ीरो है तो जंप करो, जे एन जेड, डी जे एन जेड, डिक्रीमेंट एंड जंप इफ़ रजिस्टर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, टिल द रजिस्टर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जे सी हमने देख लिया, अगर कैरी वन है तो जंप करो, जे एन सी कैरी ज़ीरो है तो जंप करो। तो ये सारे हमारे पास आ जाते हैं जंप कंडीशंस, हमारे पास कंडीशनल जो जंप्स हैं सारे। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अनकंडीशनल जंप्स, राइट। अब अनकंडीशनल जंप्स में हमारे पास आ जाते हैं लॉन्ग जंप्स और शॉर्ट जंप्स हमारे पास आ जाते हैं। लॉन्ग जंप हमारे पास आ जाते हैं कि 3 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है, फर्स्ट बाइट इज ऑप कोड एंड सेकंड एंड थर्ड कोड रिप्रेजेंट द 16 बिट टारगेट एड्रेस। और फिर अगर हम बात कर लेते हैं शॉर्ट जंप की, तो शॉर्ट जंप हमारे पास 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट जंप हमारे पास ऑप कोड है, ऑपरेशन कोड है, और सेकंड बाइट हमारे पास जो उसका टारगेट का एड्रेस है वो वहाँ पर होता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं शॉर्ट जंप एड्रेसेस, तो वो सारे हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक टेबल है, अब कहता है कि यूजिंग द फॉलोइंग लिस्ट फाइल वेरीफाई द जंप फॉरवर्ड एड्रेस कैलकुलेशन। अब जो एड्रेस कैलकुलेशन है ना वो हमने कैलकुलेट करनी है। अब देखें नेक्स्ट यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर गिवन होगा कि पहले आपने नोटिस करना है कि जे जेड और जे एन सी इंस्ट्रक्शन बोथ जंप फॉरवर्ड, और इसका जो द टारगेट एड्रेस फॉर द फॉरवर्ड जंप इज कैलकुलेटेड बाय एड्रेसिंग द पीसी ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेकेंड बाइट ऑफ द शॉर्ट जंप इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर कहता है कि अब फोर्थ लाइन में आप अगर देखें तो जे जेड जो है उसका ऑप कोड है 60 एंड ऑपरेंड 3 एट द एड्रेसेस ऑफ 004 एंड 005।
5। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है, तो ये आपने क्या करना होगा, ये कैलकुलेट कर लेना है। जो सारे आपके जम्प्स हैं इस पे हम ज़्यादा नहीं जाते, राइट। तो अब आपको बता दिया है कि इनको जम्प्स आपके पास किस तरह से काम करते हैं, तो ये आपने कैलकुलेट कर देना है ये प्रॉपरली, या हम अलग से वीडियो बना के आपको समझा देंगे, राइट। तो यहाँ पर अब देखें इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो ये आपने जो न्यूमेरिकल्स हैं इसको हम स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने जो कॉल इंस्ट्रक्शंस हैं उसकी हम बात कर लेते हैं कि कॉल इंस्ट्रक्शंस हमारे पास कौन कौन से होते हैं। हमारे पास हैं अब लॉन्ग कॉल्स और हमारे पास हैं एब्सोल्यूट कॉल्स। अब इसकी हम आगे जाके कोई अगर हमारे पास एग्जांपल है तो वो हम देख लेते हैं। अब लॉन्ग कॉल कहता है कि हमारे पास कब कब यूज़ होती है, जब हमारे पास कोई कंट्रोल हमने ट्रांसफ़र करना है किसी भी सब रूटीन को, तो प्रोसेसर क्या करता है कि जो स्टैक वैल्यू होती है एड्रेस की इंस्ट्रक्शन की, अब जो इंस्ट्रक्शन की एड्रेस है उसको सेव कर लेगा बिलो द लो कॉल, राइट। इसकी अगर हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं तो आगे आपको जाके ना सही से समझ में आ जाएगा। अब ये कहता है कि एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने कोई बिट्स ऑफ द पोर्ट 1 को टॉगल करना है बाय सेंडिंग टू इट द वैल्यू 55H एंड AAH कॉन्टीन्यूसली, और इसमें आपने क्या करना है, टाइम डिले को भी ऐड करना है। तो ये आप कैसे लिखेंगे कि अब देखें, सबसे पहले आपने क्या कर दिया कि A में आपने 55H वैल्यू लोड कर दी, फिर ये वैल्यू आपने P1 में पोर्ट 1 में डाल दी, फिर आपने एक लॉन्ग कॉल डिले डाल दिया, टाइम डिले डाल दिया, फिर आपने जो है एक्यूमुलेटर में उसको क्लियर कर दिया और AAH आपने उसमें वैल्यू डाल दी, फिर आपने एक्यूमुलेटर की वैल्यू जो है उसको ऐड कर दिया आपने पोर्ट 1 में, फिर आपने एक लॉन्ग कॉल का डिले डाल दिया, राइट। तो इस तरह से आप जो है ना उसको टॉगल कर सकते हैं। मतलब कि अब लेट सपोज ये है ना आपके पास, अब ये 55H पहली वैल्यू आपने ऐड कर दी, फिर आपने उसमें डिले डाल दिया और ये वाली वैल्यू आपने लोड कर दी, तो ये आपकी जो वैल्यू है वो टॉगल हो गई, राइट। अब लेट सपोज अब इसको कहता है कि एक और तरीके से भी आप इसको कर सकते हो कि किस तरह से कर सकते हो। अब आपने रजिस्टर में पहले वैल्यू आपने डाल दी है 0FFH, राइट। फिर आपने जो है ना ये 300H को एक डिले आपने डाल दिया है, राइट। एड्रेस आपने डिले का डाल दिया है, फिर उसके बाद जो है ना आपने RF डिले का लेबल डाल दिया है कि ये डिले होता रहेगा, 300H ये डिले होता रहेगा। तो इसी तरीके से भी आप जो है ना इन वैल्यूज़ को आप टॉगल कर सकते हैं, राइट। अब अगर कॉल इंस्ट्रक्शंस और हम स्टैक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉल स्टैक का फ्रेम जो है आफ्टर द फर्स्ट लॉन्ग कॉल वो यहाँ पर पड़ा हुआ है 0A 09 08, और यहाँ पर जो लो बाइट है वो सबसे पहले आएगी आपकी, और जो हाई बाइट है वो आपकी सबसे लास्ट में। यहाँ पर 0007 है तो 00 आपकी जो है आपकी हाई बाइट है तो वो लास्ट में आई है, और 07 लो बाइट है तो वो आपकी फर्स्ट में आ गई है। तो इस तरह से आप स्टैक में भी अपनी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, राइट। अब पुश और पॉप को अगर आपने कोई वैल्यू ऐड करनी है तो आप पुश वैल्यूज़ भी पुश ऑपरेशन भी इंस्ट्रक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, और रिमूव करनी है तो पॉप की ऑपरेशंस भी आप रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपने पुश 4 किया तो 4 की वैल्यू आपने रजिस्टर 4 में ऐड कर दी, पॉप 5 किया तो आपने 5 की वैल्यू रजिस्टर 5 से जो है वो रिमूव कर दी। तो इस तरह से आप जो है हमारे पास जो पुश और पॉप की ऑपरेशन है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब एब्सोल्यूट कॉल की अगर बात कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि द ओनली डिफरेंस बिटवीन ए एंड एब्सोल्यूट कॉल एंड लॉन्ग कॉल इसके, अब जो लॉन्ग कॉल है उसमें जो टारगेट एड्रेस होता है वो 64 किलोबाइट एड्रेस होता है, कहीं पे भी लाई कर सकता है, लेकिन जो एब्सोल्यूट कॉल का एड्रेस होता है वो 2 किलोबाइट रेंज में ही होता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। इसके अलावा जो है हमारे पास इनमें काफ़ी कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता। तो ये हमारे पास डिफरेंस है। और यहाँ पर अब कहता है कि अगर आप एफिशिएंट प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो अब यहाँ पर देखें कि उसने इसी प्रोग्राम को दोबारा से लिख दिया है कि ये प्रोग्राम आप इस तरह से भी कर सकते हैं, थोड़ा कोड को उसने शॉर्टन कर दिया है और कहा है कि आप एफिशिएंट प्रोग्रामिंग इस तरह से कर सकते हैं।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने जंप, लूप और कॉल इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस कर लिया। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल्स को हमने स्किप कर दिया, लेकिन स्लाइड्स में आपके पास सोल्यूशन मौजूद है, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपको प्रॉपरली न्यूमेरिकल्स एक पेज के ऊपर सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आपको समझा सकते हैं। लेकिन आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।